हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का, है ना, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर, है ना, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन विथ एक्सप्लेनेशन, हिंदी एंड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इंटरेस्ट है ना, एनसीईआरटी का 12th का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विथ हिंदी, तो क्या करें, इस लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहें। आशा है कि आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको ये वीडियो क्या आएगा समझ में आ ही जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आप पूरी तरह से समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का पहला लेक्चर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना, उसका इंट्रोडक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। बोल रहा है, each and every organism can live only a certain period of time। कहने का मतलब है कि प्रत्येक, each and every मतलब होता है प्रत्येक ऑर्गेनिज्म एक लिमिटेड समय तक ही जिंदा रह सकता है। ठीक है, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है कि वो क्या होता है जिसको कहते हैं ना कि आजीवन, जब वो जब तक सृष्टि खत्म हो जाए तब तक वो जिंदा रहेगा, है ना। अमर कोई नहीं है। ठीक है, एक दिन ना एक दिन सबको मरना ही है। इसके हिंद कहने का मतलब है ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि एक समय तक ही हर एक जीव क्या होता है, जिंदा रह सकता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट लाइफ स्पैन। अब क्वेश्चन में आएगा, लाइफ स्पैन किसे कहते हैं? ठीक है, लाइफ स्पैन का हिंदी मतलब होता है जीवन अवधि। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक जीवन अवधि होता है, उसके बाद वो मर जाता है। तो पूछेगा जीवन अवधि क्या है, लाइफ स्पैन क्या है? स्पैन, स्पैन में स्पैन। तो लाइफ स्पैन बोलिएगा कि जब से कोई जीव जन्म लेता है उसके बाद, तब जब तक वो नेचुरली मर ना जाए, मतलब प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु ना हो जाए, है ना, उस बीच की अवधि समय को क्या कहते हैं? हम लाइफ स्पैन कहते हैं। समझ में आया? लाइफ स्पैन ऑफ ए few organism आर गिवन इन फिगर 1.1। कहने का मतलब है कि कुछ जीव का लाइफ स्पैन, है ना, फिगर 1.1 में दिया हुआ है। अब फिगर 1.1 कहाँ है ना, आप जो एनसीईआरटी का है उसका एक पेज पलटिएगा तो इस साइड में, है ना, उसका क्या दिया हुआ है, सब जीव का लाइफ स्पैन दिया हुआ है और कुछ का क्या कह रहा है आपको बताने के लिए दिखाते हैं, है ना। देखिए, ये है लाइफ स्पैन, कुछ फिगर दिया हुआ है। ऐसा ही हम इसको भी बताएंगे, लेकिन लेक्चर के लास्ट में हम बताएंगे। ठीक है, several other organisms are drawn which you should find out their life span and write in the space provided। बोल रहा है कुछ जो जीव है, उस जो फिगर दिया हुआ गया है उसका जीव का लाइफ स्पैन खोजे और जो नीचे स्पेस दिया गया है उसमें क्या करे, लिखे। एग्जामिन द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इन वन फिगर 1.1। क्या बोला है कि खोजे, सर्च करे, है ना, और उसको क्या करे, लिखे। इज नॉट बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिगिंग टू नोट दैट इट मे बी ए शॉर्ट एज ए फ्यू डेज। क्या बोला, शॉर्ट एज ए फ्यू डेज और ए लॉन्ग एज ए फ्यू थाउजेंड ईयर। क्या बोला है, क्या आपको ये देखकर आश्चर्यचकित नहीं हो रहा है कि कुछ जो जीव है उसका लाइफ स्पैन, है ना, कुछ दिन है, और कुछ कुछ जो ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ स्पैन हजारों साल तक है ना। इस लाइन का मतलब बिटवीन these two extreme are lifespan of the most other living organism। एक वो यहाँ एक्सट्रीम का मतलब क्या है कि जो हजारों साल है ना,
और जो फ्यू डेज है, इसी बीच के अंतराल में क्या है, सभी जो जीव है उसका लाइफ स्पैन चलते रहता है। ऐसा नहीं कि लाखों साल तक कोई भी जीव जिंदा रह सकता है, मतलब कि कुछ दिन से लेके 1000 साल तक ही क्या है, लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन है। ठीक है। You may note that lifespan of organism are not necessarily correlated with their size। बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो लाइफ स्पैन है ना, मतलब जीवन अवधि है, साइज के आधार पर डिपेंड होता है ना। अब सोचिएगा कि हाथी देख लीजिएगा और आदमी को देख लीजिएगा, है ना, तो ऐसा सोचिएगा कि हाथी इतना बड़ा है तो हजारों साल तक जिंदा रह सकता है, और ह्यूमन छोटा है हाथी कंपेयर में, तो क्या होता है, वो कम समय तक जिंदा रहता है। ऐसा नहीं है। अब देखिए घोड़ा, घोड़ा आदमी से बड़ा बड़ा होता है, तो समझिएगा कि लाइफ स्पैन घोड़ा का ज्यादा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि साइज के आधार पर लाइफ स्पैन हम किसी भी जीव का पता नहीं कर सकते हैं। साइज के आधार पर हम लाइफ स्पैन, जीवन अवधि को कोरिलेट नहीं कर सकते। द साइज ऑफ crows and parrot are not very different, yet life their life span so wide difference। बोल रहा है कि जैसे कि ले लिए एक एग्जांपल, एग्जांपल तो लिया है ना, किसका, क्रो, कौवा का और पैरोट का। बोल रहा है कि दोनों का साइज तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब कि सेम ही साइज है, फिर भी दोनों का लाइफ स्पैन में, जीवन अवधि में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि कौवा का है ना 4 दिन नहीं है, लेकिन पैरोट का कितना है, 140 साल। कौवा का कितना है, 15 साल, है ना। तो क्या है, साइज दोनों का सेम है, बट जो लाइफ स्पैन है, जीवन अवधि है, जीने का जो समय है, दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक एग्जांपल और दिया हुआ है। सिमिलरली मैंगो ट्री एज ए मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज ए कंपेयर टू पीपल ट्री। बोल रहा है कि जिस तरह कौवा और तोता का लाइफ स्पैन है ना, दोनों का साइज सेम होने के बावजूद भी लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उसी तरह एक आम का पेड़ लिया गया है और एक पीपल का पेड़ लिया गया है, दोनों का साइज तो सेम है, बट लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। However, with the lifespan death of every individual, certainty that is no individual is immortal except single cell organism। बोल रहा है कि जिस तरह हम लाइफ स्पैन को देखते हैं, ठीक है, डेथ, हर एक जीव, हर एक ऑर्गेनिज्म जो जन्म लिया है उसका मरना तय है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो इमोर्टल है, मतलब कि हमेशा के लिए अजय है, अमर है। एक समय के बाद है ना, उस जीव को भी क्या है, मरना ही है। एक्सेप्ट मतलब कि एक है जिसे छोड़कर, कौन है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसकी नेचुरल डेथ नहीं हो सकती, मतलब कि वही मरेगा अगर मार दीजिएगा तो। हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ऐसा हम क्यों कहते हैं कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसका नेचुरल डेथ नहीं हो सकता है ना, बट हम उसे मार सकते हैं। उसका भी आंसर हम बताएंगे, ठीक है। क्योंकि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है, वो क्या करता है, सेल्फ डिवाइड होते चल जाता है, ठीक है। गिवन दिस रियलिटी, गिवन दिस रियलिटी, हैव यू ever wondered how the vast number of plant and animals species have exist on earth for several thousand of years। बोल रहा है कि यह रियलिटी है ना, क्या रियलिटी है, कि बहुत सारा जीव है ना, प्लांट्स, एनिमल्स, स्पीसीज वगैरह थाउजेंड ऑफ ईयर से, मतलब कि हजारों साल से वो क्या हो रहा है, चलते आ रहा है ना, अपना कंटिन्यूटी बरकरार रख रहा है। तो ऐसा क्या है जो उसकी कंटिन्यूटी है वो बरकरार रख रहा है, मतलब उसको बनाए हुए है, ठीक है।
देयर must be some process to have process in living organism that ensure the continuity। बोल रहा है कि ऐसा कोई प्रोसेस होगा ना कि इस जो जीव है ना, जो हजारों साल तक चलते आ रहे हैं, हजारों साल तक जाएंगे, है ना, हजारों साल तक क्या कभी भी खत्म नहीं होने वाला चीज है ना। तो कुछ तो प्रोसेस होगा कि उस जीव का, उस स्पीसीज का, उस प्लांट का कंटिन्यूटी बना के रखे हुए, है ना। चलिए, yes we are talking about reproduction। बोल रहा है कि हम जो इशारा कर रहे थे, क्या इशारा कर रहे थे, ऐसा क्या चीज है जो कंटिन्यूटी को बरकरार रखे है, बरकरार रखे हुए कि इस धरती पर जो ऑर्गेनिज्म है वो हजारों साल से चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे। कुछ तो प्रोसेस होगा, है। तो बोल रहा है हाँ प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड, जो कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया थ्योरीज, है ना। अब थ्योरी तो हो ही गया, है ना। अब जो ऊपर दिया गया है, क्या दिया गया, फिगर 1.1। हम इस फिगर को देखते हैं कि इस फिगर में क्या दिया गया है, कौन सा फिगर है और किसका लाइफ स्पैन कितना है। जो नहीं है उसको हम बताएंगे, आप नोट डाउन कीजिए। एलिफेंट, जो एलिफेंट है उसका लाइफ स्पैन कितना है? 70 ईयर है। कितना है? 70 ईयर। कोई कोई कहीं कहीं सर्च कीजिएगा 70 से 80 ईयर देगा, है ना, 65 से 80 ईयर देगा, है ना। अब क्या है कि अब इस सब एलिफेंट को रख कर ऑब्जर्व तो नहीं करा ना, तो ऑब्जर्व एवरेज जो है 70 ईयर्स रखा गया है किसका? एलिफेंट का लाइफ स्पैन। रोज का है 5 से 7 साल। कितना है? 5 से 7 साल का 70, इसका 5 से 7 ईयर। डॉग का कितना है? डॉग का यह है 22 ईयर। बटरफ्लाई का 1 से 2 सप्ताह, है ना। क्रो, कौवा का 15 साल, पैरोट का 140 साल, है ना। दोनों का साइज सेम है और एज में डिफरेंस कितना है? 100 साल, 150 साल लगभग में, है ना। इसका इसका जनरली 25। काऊ का 22 ईयर्स। कितना है? 22 ईयर। और क्रोकोडाइल का 60 साल, मतलब ये दिया गया है। और ये घोड़ा का कितना है? 40 साल लगभग में होता है। कितना होता है? 40 साल। घोड़ा का 40 ईयर्स, है ना। इसका 2 वीक्स, 2 वीक, ठीक है। राइन्स 6 मंथ, 5 से 6 मंथ, है ना। इसका कितना है? 100 से 150 साल। और टोरटॉइज कछुआ का, इसका 200 साल, 200 से 250 साल, है ना। हर एक बुक में हर एक तरह से लिखा हुआ रहेगा, लेकिन जो अप्रोक्सीमेट है, क्या दिया हुआ? अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ सब ऑर्गेनिज्म, है ना। अप्रोक्सीमेट जो मान लिया गया है। आशा है कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया गया होगा। अगर इसी चीज को कंटिन्यू आप देखना चाहते हैं पूरा 12th क्लास का, तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।